आपको हम बता दें, कजरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला, इस गाने को कहे तो जब पवन सिंह के आवाज़ में लाने का अनाउंसमेंट हुआ तो हमें लगा कि कुछ बेहद अच्छा कुछ सुनने को मिलने वाला है। लेकिन वीडियो बनाते हुए हम पवन सिंह के गायकी के बड़े वाले फैन हैं और आपको बता दें यह कहना पड़ रहा है कि गाना सुनकर बड़े उदास हुए। आपको हम बता दें क्योंकि एक सस्ता टाइप का एक रिमिक्स है, जो एक सस्ता टाइप का एक गाना लिखकर कहे तो पवन सिंह को कहा गया कि गा दीजिए, और हम इस बात का गारंटी तक दे रहे हैं कि जो रिमिक्स पवन सिंह गाते हैं, जो लाइन वह गाते हैं, उतना सस्ता रिमिक्स अगर दूसरा कोई सिंगर अगर गाता तो वह गाना कभी ट्रेंड में ही नहीं जाता। आपको बता दें, आपने गाना का जरा लाइन सुन, पवन सिंह गाते हैं कि पहिन के सरिया करिया रे लागत या ऐश्वर्या रे, चाल से एकरा लागत डाल में कुछ काला रे। अब जो ओरिजिनल वाला कजरा मोहब्बत वाला, जिसका एक लाइन सुनकर हम लोगों का दिमाग जो है कहे तो दिल जो खुश हो जाता है, उसका लाइन है कि आई हो कहाँ से गोली आँखों में प्यार लेकर, चढ़ती जवानी है पहली बहार लेकर, दिल्ली शहर का साला मीना बाजार लेके। अब ओरिजिनल गाने का रिमिक्स और पवन सिंह के गाने को कहे तो कॉमर्शियली सक्सेस बनाने के लिए जो रिमिक्स उनको पकड़ा दिया गया है, इन दोनों में धरती आसमान का अंतर है। पवन सिंह का गाना, जो पवन सिंह तमाम लाइनों को गाते हैं, इसको कहने में हमें कोई फुरेज नहीं है कि पवन सिंह को बेहद सस्ता टाइप का लाइन लिखकर पकड़ा दिया गया है। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर। सबसे पहले आप इस पूरी खबर को समझिएगा। आपको हम बता दें, कजरा मोहब्बत वाला या कोई भी एक ऐसा बॉलीवुड का गाना कहे तो जो एक प्रकार से अपने जमाने का सुपर डुपर हिट रहा हो, और आपके पिताजी के जमाने का भी फेवरेट रहा हो, और आपका भी फेवरेट रहा हो, जब आपको पता चलता है कि उसका रिमिक्स बन रहा है तो पवन सिंह के साथ तो आपकी खुशी कई गुना तेज़ी से बढ़ जाती है। लेकिन जब गाना आता है तो पता चलता है कि रिमिक्स में पहिन के सरिया करियर लगातारी ऐश्वर्या रे, इस टाइप का सस्ता रिमिक्स लेकर पकड़ा दिया गया है, क्योंकि उसको कमर्शियल सक्सेस बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए डीजे पर वह गाना बज सके ऐसा म्यूजिक उसमें जोड़ दिया गया है। तब आपको लगता है कि शायद यह उस गाने के साथ जो ओरिजिनल गाना था उसके साथ ठीक नहीं हुआ। पवन सिंह इस गाने में जो कुछ गाते हैं उसका न सर है न पैर है। बस इतना समझ में आ जा रहा है कि जब भोजपुरी में जब टिपिकल सॉन्ग बनता है कि बस तेज म्यूजिक रहा है, वो तेज म्यूजिक है। पवन सिंह के गायकी का कहे तो उनके फैन फॉलोइंग्स का यह असर है कि वह गाना ट्रेंडिंग में है। वरना यकीन मानिए कि पवन सिंह के फैंस से भी आप पूछेंगे तो उनके गायकी पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन क्योंकि वह सुपर से भी ऊपर है, सुपर डुपर हिट पावर स्टार है। लेकिन रिमिक्स एकदम निम्न स्तर का है। रिमिक्स मान लो लगता है कि 30 मिनट 40 मिनट में लिखकर तैयार कर दिया गया है, उस पर कोई मेहनत किया ही नहीं गया है। और हमको तो लगता है कि पवन सिंह से यह गाना वाकई में गवाना था। जो ओरिजिनल कजरा मोहब्बत वाला गाना है, उस ओरिजिनल गाने के लाइन्स को ही पवन सिंह से गवाना चाहिए था, और हमको यकीन है कि उसका जादू कई गुना ज़्यादा बढ़कर लोगों के सिर पर बोलता। आपको हम बता दें, बाकी पवन सिंह के गाने को कहिए तो जब हमने टीजर देखा तो अनाउंसमेंट देखा कजरा मोहब्बत वाला, तो हमने लगा कि कुछ बेहतर होगा। तो हमने सोचा कि पवन सिंह का आवाज़ हमेशा से बेहतर है, आप लोग जान रहे, इस गाने में भी बेहतर है। लेकिन आवाज़ के साथ साथ अगर रिमिक्स होता, समय लगाकर रिमिक्स को लिखा गया होता कि एक अव्वल दर्जे का रिमिक्स होता, तो शायद इसकी बात कुछ अलग थी। वीडियो बनाने के लिए पैसा खर्च हुआ है, मतलब कि वीडियो का क्वालिटी एकदम शानदार है, बढ़िया है, लेकिन बात वही है कहे तो रिमिक्स एकदम निम्न स्तर का है। मतलब कि इससे नीचे का रिमिक्स कुछ हो ही नहीं सकता है। पवन सिंह जो तमाम लाइनों को गाते हैं, उसके सुनने के बाद हम यह एकदम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि बाकी
पवन सिंह के हम गायकी के बड़े वाले फ़ैन हैं। आपको हम बता दें, आप भी फ़ैन होंगे, करोड़ों लोग फ़ैन है, पूरा बिहार फ़ैन है। लेकिन ईमानदारी से आप कमेंट में यह लिखकर बता दीजिएगा कि वाकई में कहे तो कजरा मोहब्बत वाला गाना सुनकर आपको नहीं लग रहा है कि पवन सिंह को एक निम्न दर्जे का गाना, छोटा सा गाना रिमिक्स गवा दिया गया है। उनका जो गायकी का अंदाज है सबसे अलग है, उनका गायकी का जो टैलेंट है वह सबसे अलग है। शायद एक बढ़िया रिमिक्स अगर लिख कर इस गाने को गवाया जाता तो शायद 1969 में जो ओरिजिनल गाना आया था, जो जादू था, यह जादू उसको भी पीछे छोड़ देता। लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें, अब रिमिक्स जो है वह निम्न दर्जे का था, तो हमने सोचा कि इस पर बातचीत किया जाए। कॉमर्शियली सक्सेस बनाने के लिए कम से कम रिमिक्स राइटर जो है, जो कंपनियां नामों को रिमेक करवा रही है, वह रिमिक्स पर अगर ध्यान दे तो पवन सिंह का वह आवाज़ इतना बेहतरीन है कि वह ओरिजिनल गाने को भी शायद कहे तो अपने आवाज़ में गाए तो वह पीछे छोड़ सकते हैं, रिमिक्स से बेहतर हो सकते हैं। अगर म्यूजिक बेहतर हो तो पीछे भी छोड़ सकते हैं। और पवन सिंह किसी भी लेवल का गाना गा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे गाना गवाना है तो हमको रिमिक्स में कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी या होगा, या उसको घटिया स्तर का बनाना ही होगा। बाकी कमर्शियल सक्सेस बनाने के लिए मतलब कि पैसा गाना कमाए, वह डीजे पर बजे, पार्टियों में बजे, इसके लिए शायद पवन सिंह का जो कजरा मोहब्बत वाला गाना है उस गाने को कहे तो ख़राब कर दिया गया है। वरना पवन सिंह का यह गाना कहे तो और कुछ अच्छा होता। बाकी पवन सिंह का स्टार्टअप है कि वह गाना पूरे भारत में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, वरना वह गाना क्या रिमिक्स है वह ट्रेंड होने के लायक ही नहीं था। बाकी पवन सिंह के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाए।